हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेमेडीज़ बाय akansha। सो गाइस, टाइटल से और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आप सभी के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ गाइस, मैं आप सभी के साथ एलोवेरा ग्रीन टी फेस वॉश से शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन जाता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाता है और आप इसे मार्केट के फेस वॉश की तरह कंपेयर ना करें। या गाइस, ये वर्क बिल्कुल उसी की तरह करता है। ये इतना थिक नहीं है, थोड़ा वाटर बेस है, तो ये आपको लग सकता है कि फेस वॉश जो मार्केट के आते हैं वो थिक होते हैं। ये नेचुरल है, बट आपको वैसा ही फोम देगा, उतना ही झाग देगा और आपकी स्किन में से डीपली क्लीन करेगा, ऑयल को रिड्यूस करेगा, ओपन पोर्स को रिड्यूस करेगा और बहुत अच्छे से आपके सारी जितनी भी पिगमेंटेशन है उन सबको भी दूर करेगा। बिकॉज इसके अंदर ग्रीन टी है, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा। और सबसे अच्छी बात, जब भी आप अपने फेस को वॉश करेंगे आपको उसके बाद ड्राई फील नहीं होगा। जब भी आप इसे वॉश करेंगे आपका फेस जो है वो मॉइस्चराइज रहेगा। और ये सारे स्किन टाइप ईजिली यूज़ कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली इसके इंग्रेडिएंट्स को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और आप इसे 15 डेज़ तक स्टोर करके रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। सो गाइस, सबसे पहले आपको लेना है एक क्लीन कंटेनर, यानी कि एक बाउल ले लीजिए जिसमें आप इसे बनाएंगे। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। आप चाहें तो फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कमर्शियल एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। बिकॉज अगर आप मार्केट का एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे तो ये इसका जो ख़राब होने के चांसेस है वो कम होंगे। अगर फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखना पड़ेगा और वो 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। 10 दिन के बाद आप नया बना लीजिए। तो इस तरह से मैंने 4 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लिया है और एक ग्रीन टी का बैग मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, यानी कि 1 चम्मच ग्रीन टी। अगर आप यूज़ करी हुई ग्रीन टी यूज़ कर रहे हैं तो 2 बैग्स यूज़ करिए, और अगर आप बिना यूज़ करी हुई कर रहे हैं यानी कि ड्राई ग्रीन टी यूज़ कर रहे हैं तो 1 टेबलस्पून इज़ इनफ। तो आप इस तरह से देख सकते हैं मैंने एक ग्रीन टी का बैग यूज़ किया है। सॉरी, मेरी जो शीट थी वो थोड़ी एडजस्ट कर रही थी मैं। एंड देन आप इसके अंदर ऐड करिए हनी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। साथ ही वो आपकी स्किन में से पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है और आपके फेस को ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है 1 टेबलस्पून हनी। एंड जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहें तो बाय कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहें, बट ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स पे ईजिली मिल जाएगी। 1 टेबलस्पून हमने इसमें हनी ऐड किया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं अगर आप अपने फेस वॉश में या फिर क्रीम्स में यूज़ करें, जेल में यूज़ करें, क्योंकि उनके बेनिफिट्स आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं टी एसेंशियल ऑयल इसके अंदर ऐड करूँगी। अगर आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है या ब्रेकआउट्स है या एक्ने मार्क्स है तो आप टी ऑयल ज़रूर ऐड करें। उसके बाद आपको ऐड करना है रोज़ एसेंशियल ऑयल या फिर ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। दोनों में से कोई से भी ऐड कर सकते हैं। ऑरेंज के अंदर विटामिन सी होता है तो ये आपके पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए मदद करता है। और अगर इनमें से कोई सा भी एसेंशियल ऑयल आपके पास नहीं हो, जो भी अवेलेबल हो, आप वो 5-6 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑरेंज डाला है, यहाँ पे मेरे पास लेवेंडर एसेंशियल ऑयल था तो मैं 4-5 ड्रॉप्स लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की इसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरह से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो लेवेंडर को स्किप करके आप टी ट्री ऐड कर सकते हैं। मुझे ऐसी सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने ऑरेंज और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डाला है। कोई भी 2 एसेंशियल ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा, यानी कि 4-5 ड्रॉप्स। अब इसके अंदर लेदर बनाने के लिए आपको इसमें ऐड करना है सोप बेस, जो कि लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बट अगर आप और कन्वीनियंट अगर आपको मैं रिकमेंड करूँ तो आप इस तरह का बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं या फिर पैराबिन फ्री कोई भी बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं बेबी का, यानी कि बेबी जॉनसन्स बेबी टॉप टू टो वॉश यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनमें केमिकल्स नहीं होते और आपकी स्किन के लिए वो सेफ़ होंगे। अगर आप चाहें तो सोप बेस भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉस्टली होता है और ईजिली जल्दी से मिलता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बेबी शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। आप डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हैं। बेबी शैम्पू की जो क्वान्टिटी है गाइस वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि आप जिस हिसाब से आपको फोम चाहिए, लेदर चाहिए, आप उस हिसाब से झाग चाहिए, उतना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐड करना है थोड़ा सा प्लेन वाटर, यानी कि फ़िल्टर वाटर या फिर रोज़ वाटर। मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर ऐड किया था, 1/2 कप आपको रोज़ वाटर ऐड करना है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और आप देखेंगे कि इसका जो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी वाटर बेस है। अगर आपको इसका झाग कम लगता है तो आप थोड़ा सा शैम्पू और बढ़ा दीजिए, और अगर आपको इसका झाग ज़्यादा लगता है तो आप इसको ऐसी एज इट इज़ रहने दीजिए। थोड़ा सा एलोवेरा जेल आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए, या ट्राई करें कि क्लीन कंटेनर हो और प्लास्टिक का कंटेनर हो। इस तरह से पंप बॉटल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो भी आपका जो फेस वॉश है वो खाली हो गया होगा बॉक्स, तो आप उसमें से कंटेनर से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के आप कोई से भी कंटेनर में इसको स्टोर करके रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में।
और अभी ठंड का सीज़न है तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 दिन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ज़्यादा देर तक यूज़ करना है तो 15 दिन आप इसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके यूज़ करें। अब मैंने इसे फिल कर दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये लगता है और बहुत अच्छे से इसके अंदर ऐड हो जाता है और बहुत अच्छा फेस वॉश है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है बिकॉज हमने इसमें लैवेंडर और ऑरेंज एसेंशियल ऑयल डाला है, तो काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है। यहाँ पर मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इतना अच्छा झाग आया है। इसको ज़्यादा शेक ना करें वरना ये जो है इस तरह का झाग है ना वो आपको ऊपर आ जाएगा बॉटल के। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। इससे आप अपने फेस को आराम से क्लीन कर लीजिए। मॉर्निंग में इसे यूज़ कर सकते हैं, नाइट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज़ करना है तो आप डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करता है गाइस। साथ ही इसके अंदर ग्रीन टी है। ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाते हैं, रेडिएंट बनाने में मदद करते हैं। ऑरेंज एसेंशियल ऑयल आपकी स्किन को एक विटामिन सी प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसे डेफिनेटली बनाएं और अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।